कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो शायद हिस्ट्री क्रिएट कर देगा और बहुत सारे बच्चों के लिए वो रास्ते खोल देगा जो शायद अभी तक खुले नहीं हैं। और पता है, बड़ी चीज़ पाने के लिए सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। सो बस उसी के लिए मैं आज का ये सेशन आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सारी चीज़ें कि ये सब क्या है, क्यों है, कैसे है। समय आ गया रिटायरमेंट का, है ना। इट्स नॉट अ ईजी डिसीजन। और इतनी कम एज में मतलब मैंने आज बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए बहुत सारे टीचर्स से जो अभी भी मुझसे बड़े हैं, टचवुड। उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि तू बहुत छोटा है, अभी कहाँ जा रहा है, मतलब ऐसा क्या तुझे संन्यास लेने को पड़ा हुआ है। सो मैं उसके पीछे का रीज़न आपको बताने जा रहा हूँ आज के सेशन में, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलो तो आज की जर्नी को शुरू करते हैं। संन्यास लेने का समय है, कब है, क्यों है, कहाँ है, क्या करने वाला हूँ मैं। और आप लोगों के लिए जैसे कि लास्ट में लिखा भी है, A2 सर की तरफ से आप लोग का आखिरी गिफ्ट है मेरी तरफ से। मैं बहुत दिनों से कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था, बस अभी उसी के बारे में उन्हीं सब चीज़ों को मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे थोड़ा बहुत सारे बच्चे जानते हैं केमिस्ट्री के जो वीडियोस है मेरे, वो सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में देखे जाते हैं, अरेबियन कंट्रीज़ में देखे जाते हैं। और इंडिया के जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, और मैं 11th और 12th के बहुत सारे वीडियोस अभी तक मैं बना ही चुका हूँ। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस मैं कवर कर चुका हूँ। 2500 या 3000 से ज़्यादा वीडियोस अभी तक मैं बना चुका हूँ। और ये सब पॉसिबल हो पाया आप लोगों के प्यार की वजह से। और फाइनली मुझे लगता है कि अब मेरा लास्ट बैच मैं अनाउंस कर देता हूँ। रिटायरमेंट का प्लान मैं आपको बता देता हूँ। मेरा आखिरी केमिस्ट्री का जो बैच होगा वो 2022 का बैच होगा। सो जो बच्चे अभी कह रहे हैं कि मैं कल ही जा रहा हूँ, तो मैं कल नहीं जा रहा हूँ। मैं 2021 का आपका बैच और 2022 का बैच, मैं वैसे 2021 की ही प्लान कर रहा था, 2021 की प्लान थी। तो अब मैं आप लोगों को मेरी जर्नी के बाद बता देता हूँ मेरा रिटायरमेंट प्लान क्या है, क्योंकि अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअल चीज़ें क्या है। 2022 का बैच मेरे लिए आखिरी बैच होगा। 2021 के बच्चों को तो अभी हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम में अरविंद अरोड़ा सर आपके साथ हैं। लेकिन 2022 मेरा आखिरी बैच होगा। क्यों? क्योंकि मैं एकदम से छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वेदांतु में मुझे निभानी है। लेकिन 2022 मतलब इसे एक साल के अंदर मुझे क्या करना है, बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर्स पैदा करने, और जो भी हमारे 2022 के बच्चे हैं उनको नीट में और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने हैं। पर 2022 के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। 2022 के बाद मैं केमिस्ट्री से रिटायर हो जाऊंगा। और उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न है एक ऐसा सपना देखा मैंने। मैं काफ़ी बार अपने इंटरव्यूज़ में भी बोला हूँ कि एक ऐसा सपना देखा है जिसमें मैं 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ। और वो एक ऐसा सपना है और जो हकीकत में बदल गया तो शायद एजुकेशन इंडस्ट्री बदल जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एजुकेशन को लेके परेशान रहते हैं, उनके पास, कई लोगों के पास कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं होते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। जब हमने स्कॉलरशिप शुरू किया था तो इसी के बिहाफ पे शुरू किया था। और A2 स्कॉलरशिप स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों से जब गूगल फॉर्म भरवाते थे, और पर्सनली जब मैं गूगल फॉर्म में पढ़ता था कि उन्हें A2 स्कॉलरशिप की क्यों ज़रूरत है, तो इतने सारे बच्चे, अगर मैं आपको A2 स्कॉलरशिप के डेटा बताऊं तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए थे हमारे पास। जब उनके पढ़ते हैं ना कि A2 स्कॉलरशिप उन्हें क्यों चाहिए, उनके रीजंस पढ़ के कभी कभार तो रोना आ जाता था। तो मुझे लगता था कि यार 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा। मैंने ऐसा कमिट किया था कि मैं 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा, तो उसको 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा। तो मैं एक ऐसा प्लान था जिसमें मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैंने और किए, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक मौका दिया जाए। स्कॉलरशिप में भी ऐसा होता है, वो लिमिटेड होती है, लेकिन एक ऐसा मौका जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा माध्यम जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा मीडियम जनरेट कर दिया जाए जिससे अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, किसी भी कोर्स को भरने का पैसा नहीं है, वो बजाय किसी से मांगने के वो उसे अर्न करे। एक ऐसा आइडिया के साथ मैं आ रहा हूं और पूरा प्लान मैं बना चुका हूं। और अब बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसका एग्जीक्यूशन में लेके आना है, और उसके लिए मुझे ब्रेक चाहिए। मैं वेदांतु फैमिली को भी इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2022 मेरा लास्ट बैच होगा, क्योंकि मुझे पूरा समय उस प्रोजेक्ट पे देना है, ताकि मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान का एक बच्चा जिसको पैसे की थोड़ी सी भी कमी है ना, और जो मांगने से इतराता है, कतराता है,
उसको थोड़ी शर्म महसूस होती है, वो अपनी एजुकेशन को अर्न कर सके, एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ। और उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कभी कभार बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज छोड़नी पड़ती है। मैं आज पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ, और ये दैट्स नॉट इजी। आपने कभी किसी टीचर को रिटायरमेंट अनाउंस करते नहीं देखा होगा। मैं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ। मैं 2022 के बाद केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, और 2022 तक ऑलमोस्ट अभी भी मैं 3000 से 3500 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। 3500 वीडियोस मेरे केमिस्ट्री के हैं। आप हर एक टॉपिक को देख सकते हो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने शायद नहीं पढ़ाया हो। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो मैं 1 साल में इसको पूरा कर दूंगा। और अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के बाद मैं एक ऐसे काम पर जा रहा हूं जो शायद थोड़ा सेक्रीफाइस मुझसे मांग रही है, पर वो सेक्रीफाइस अगर मैं दूंगा तो शायद मुझे लगता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री चेंज हो जाए। तो ये रीज़न है। और जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है कि एक ऐसा आइडिया है जो मेरे दिमाग में आया है, और शायद वो इम्प्लीमेंट हो गया तो हम बहुत आगे पहुँच जाएंगे, बहुत आगे। और किसी बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। चलो, तो फाइनली रिटायरमेंट का ये था सॉरी, रिटायरमेंट का ये था। और इसलिए मैंने कहा था, बहुत सारे बच्चे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया। तो पर ये ज़रूरी भी है, और सुनता मैं सबकी हूँ लेकिन करता अपने मन की हूँ। और फाइनली मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करो। आप इस डिसीजन में मेरा साथ दो, क्योंकि मैं ब्रेक लेने नहीं जा रहा हूँ। रिटायरमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे अब सोना है, ऐसा नहीं है। मेरे पास समय कम बचा हुआ है, और मेरे पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है, इसलिए मुझे और करना बहुत कुछ है। तो समय का तो पता नहीं कब निकल जाए, ये भी नहीं पता। पर मैंने सोचा अपने लिए कि मुझे 45 इयर्स के बाद एक्चुअल रिटायरमेंट लेनी है सारे काम से। तो मेरे पास सिर्फ अब मुश्किल से कोई 10-12 साल बचे हैं, और उससे मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है, और वो काम मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। चलो तो फाइनली ये रीज़न है। सो 2022 मेरा आखिरी साल होगा, और उसके बाद मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा। और ऐसा नहीं कि मैं गायब हो जाऊँगा, मैं बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखूँगा जिससे शायद आप हमेशा एटू सर को याद करोगे कि उन्होंने ये बना के दिया। बस वही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। और आप लोगों का साथ चाहता हूँ। और मैंने आपको रीज़न बता दिया, रिटायरमेंट का रीज़न बता दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक ऐसी चीज़ शेयर करता हूँ। बहुत बार हम लोग है ना अंडर कवर होके काम करते हैं, टीचर्स भी होते हैं। जैसे आज मेरा एक ऐसा दिन है जो मैं सपना देखा करता था कि यार लाइफ में मेरा ऐसा दिन कोई आए। आज वो दिन आ गया। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरी लाइफ में होने जा रही है, एंड मैं देख लेता हूँ। बट फिर भी आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और मैं चाहता हूँ कि आप वो तोहफा देखें। और सारे स्टूडेंट को ये मेरा पहला तोहफा है, और एक तोहफा मैं और आपको दूंगा बहुत जल्दी, और वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। पर एक बहुत बड़ा तोहफा तो मैं अभी लाइव सेशन में आपको दे रहा हूँ। हर एक बच्चे को वो तोहफा है मेरी तरफ से। कौन कौन इस तोहफे के लिए तैयार है? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन कौन कौन वो तोहफा देखना चाहता है। मैं चैट में चाहता हूँ कि आप लोग सब लिखें एक बार। जितने भी मेरे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम की, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को आज आपके एटू सर की तरफ से बहुत मेरा सपोर्ट किया। और मैं उनके नाम और उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। बट कभी-कभार एक सपना होता है जो हम देखते हैं, और हकीकत में जब वो बदलने लगता है तो बहुत खुशी होती है। और मैंने जो भी सपना देखा है या जो भी मैं करना चाहता हूँ, वो आप लोगों को ध्यान में रखते करता हूँ। और आज का ये जो गिफ्ट है, पहला गिफ्ट है मेरी तरफ से, रिटायरमेंट का गिफ्ट है, मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैं एक गिफ्ट और दूंगा जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कशन कर चुका हूँ कि ऐसी चीज देने वाला हूँ जिससे हर एक हिंदुस्तान के बच्चे को जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या कर सके, वो अपने सपनों को, अपने कोचिंग के करने के सपनों को, कोर्सेज पूरा करने के सपनों को पूरा कर सके। और आज जो अब मैं आप लोगों को लाइव सेशन में गिफ्ट देने वाला हूँ, मेरे सारे बच्चों के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो 12th बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। सो वो चीज क्या है, जरा आप उसको ध्यान से देखिएगा। और ये रिटायरमेंट का मेरा पहला गिफ्ट है। सो चलो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, है ना। चलिए, एंड व्हाट इज दैट, वो गिफ्ट, वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये तोहफा स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए, और वो है ये। रेडी हो आप लोग तोहफा देखने के लिए? और ये बहुत कम लोगों को पता है, अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग तैयार हो उस गिफ्ट को देखने के लिए? ओके, दिस इज द गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। यस, अब आपके एटू सर बन गए हैं ऑथर। मेरा ये बहुत एक सपना था कि मैं एक बुक लिखूं, एक बुक का ऑथर बनूं, और इस सपने को अब मैं पूरा करने जा रहा हूं। यस, ये मेरी पहली बुक है। रिटायरमेंट में अभी 1 साल पड़ा है, लेकिन ये मेरी पहली बुक है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, बट ये बुक मैं आपको मेरी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूं। जो भी 12th क्लास के बच्चे जो कि 12th बोर्ड में जा रहे हैं, इंजीनियर अरविंद अरोड़ा, आपके एटू सर, आपके लिए सीबीएसई की सैंपल क्वेश्चन की पेपर केमिस्ट्री रिवाइज सिलेबस वाली, वो भी नए सिलेबस वाली बुक फाइनली आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। बहुत क्लासिकल बुक है, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे जितने भी बच्चे हैं उन सबको। एंड दिस इज माय फर्स्ट बुक। और अभी अगर आप एटू मोटिवेशन देख रहे हैं तो वैसे मैं एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल भी दिया है, पर इस बुक में क्या खास है वो मैं आपको बताता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके एटू सर अब ऑथर बन गए हैं, और ये मेरी पहली बुक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वेदांतु, क्योंकि वेदांतु नहीं होता, आनंद सर नहीं होते, वंशी सर नहीं होते, पुलकित सर नहीं होते, तो शायद अरविंद अरोड़ा गुमनामी के पन्नों में नहीं होता। थैंक यू सो मच फैमिली। मेरे परिवार वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद
मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। इस बुक में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए जानना, और ये पहली बुक है मेरी, एंड ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये गिफ्ट मैं आप लोगों को देना चाहता था। पहले तो मैं आप लोगों को बुक दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच जो कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, हर एक चीज में मेहनत लगती है और इसमें हमने बहुत मेहनत की है, एंड दिस इज द गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ये गिफ्ट है और मैं एक एक करके इसके बारे में, इसकी खासियतों के बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि आप जब बुक की सिर्फ बुक नहीं है, ये सिर्फ बुक नहीं है, आपको बहुत सारी बुक्स मार्केट में मिलेंगी, ये सिर्फ बुक नहीं है, इस बुक में बहुत ऐसी चीजें जो आपके लिए वन शॉट सॉल्यूशन हो सकती हैं, और ये पहला गिफ्ट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। क्या खास है इसमें, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो खास ये है कि ये A2 सर की बुक है, क्लास 11 में पहली बार किसी बुक में मेरा नाम लिखा हुआ है, ये इसकी खास बात है। अब इसमें क्या चीजें खास है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक एक चीज एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द बुक जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अभी A2 सर की बुक है, कैसे पता लगेगा, ये इसका सेकंड पेज है। यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे इस बुक को, देखो जब घर पे बुक आई, आपको बताना चाहता था, हम भारतीय है, इंडियन है, और इंडियन लोग क्या करते हैं, इंडियन ट्रेडिशन को भी भूलते नहीं, तो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लिया है, स्वस्तिक बनाया है बुक पे, सो दिखा होगा आप लोगों को। ये बुक की खास बात है कि आप जब सेकंड, आपको कैसे पता लगेगा A2 सर की बुक है, तो जब आप सेकंड पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम का डायरेक्ट बारकोड दिया है, जब आप इसे स्कैन करेंगे आप सीधे मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि A2 सर के साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे लिए प्राउड की बात है, मेरी फैमिली के लिए प्राउड की बात है, और मैं चाहता हूँ कि हर किसी के जिंदगी में दिन आए, और मेरे जिंदगी में दिन आए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और उसके लिए सबसे पहले वेदांतु बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन्होंने इसे पब्लिश किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुक के जो पब्लिशर है उनका बहुत मार्केट में, मतलब पब्लिशिंग हाउस, एक बहुत ही प्रेस्टीजियस पब्लिशिंग हाउस ने इस बुक को पब्लिश किया। थैंक यू सो मच अग्रवाल, आपको बताता हूँ, अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, उन्होंने इसे पब्लिश किया इस बुक को। धन्यवाद देना इसलिए बनता है क्योंकि इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट अ गुड पब्लिशर, और मेरी बुक को इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा मुझे नहीं पता था, और फाइनली अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन काफी बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, इंडिया में, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। पैन इंडिया की कंपनी है, और अमेज़न पे इनको एक अलग से पेज मिला हुआ, वहीं पे आपकी सर की बुक को वहां पर रजिस्टर किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली ये वो बुक है, और यहाँ से आप मेरे बार कोड को सीधे स्कैन करके इंस्टाग्राम पे पहुंच सकते हैं। खैर ये तो मेरे बारे में था, अब बुक के बारे में आते हैं। इस बुक की क्या खासियत है वो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो कंटेंट पेज जब आप खोलेंगे तो कंटेंट पेज में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कंटेंट में क्या, ताकि आपको समझ में आए कि बुक इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। सबसे पहले तो कंटेंट पेज पे हमने जो कवर किया है वो है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है, बेसिकली क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन होता है, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन होता है, इसको पूरा हमने किया है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट दिया है कि हर एक क्वेश्चन पे, सेक्शन ए के क्वेश्चन पे, सेक्शन बी के क्वेश्चन पे आपको कितना समय देना है, ये भी इसमें टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ है कि आपको हर क्वेश्चन में कितना समय देना है जब आप पेपर देने जाओगे, किस क्वेश्चन में 1 मिनट लगाना है, किस क्वेश्चन में 2 मिनट लगाने हैं, किस क्वेश्चन में 4 मिनट लगाने हैं, ये सारा डिटेल दिया है। इसके अलावा टॉपर्स के टिप्स दिए हुए हैं, ये टॉपर्स के टिप्स मतलब टॉपर्स किस तरह से पेपर को लिखते हैं 12th के, उनके टिप्स दिए हुए हैं, और बहुत अमेजिंग है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम का पेपर कैसे करना है। इसके अलावा रिड्यूस द सिलेबस दिया हुआ है, अभी तक शायद ही आपको ऐसी बुक मिलेगी जो रिड्यूस द सिलेबस पे होगी। इसमें रिड्यूस द सिलेबस पे कंप्लीटली ये बुक है, रिड्यूस सिलेबस भी दिया हुआ है, और उसके साथ साथ डिलीटेड पोर्शन भी दिया हुआ है, जो डिलीट कर चुके हैं वो डिलीटेड पोर्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद है आपके छोटे छोटे से सवाल है, ठीक है, कैन बी यूज ब्लैक पेन इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, आपके क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बच्चों को काफी ज्यादा रहता है कि बोर्ड एग्जाम जाने से पहले, है ना, मम्मी पापा से तो अपन दही खा सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें किससे पूछेंगे, नहीं तो मम्मी तो हमें दही खिला के एग्जाम देने के लिए भेज देगी, बाकी चीजें तो बाकी चीजों के आंसर्स है ना यहाँ पर दिए, सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, क्या मैं ब्लैक पेन यूज कर सकता हूं, मुझे क्या पहन के जाना है, मुझे कब जाना है, कैसे जाना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, वहां जाके मुझे 3 घंटे कैसे बिताने हैं, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं वो सारे दिए हुए हैं। फिर आते हैं इंपोर्टेंट सीबीएसई कॉन्टेक्स्ट भी दिए हुए हैं, मतलब आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है कुछ भी तो सारे सीबीएसई के इंपोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं जिनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब आती है स्पेशलिस्ट बुक में है क्या। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है मैप्स, मतलब शॉर्ट में आपको पूरे सभी चैप्टर्स की समरी दी हुई है, एक एक चैप्टर की समरी दी हुई है, लुक एट इट, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। माइंड मैप्स बोलते हैं ना, माइंड मैप्स चोरी नहीं लिखी हुई है, समरी दी हुई है, माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, चैप्टर 1 से लेकर सारे चैप्टर के माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, A to Z चैप्टर्स के माइंड मैप बनाए हुए हैं, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। तो आपको एक एक करके आगे दिखाता हूं। क्वालिटीज क्या है बुक की, क्वालिटीज सबसे पहली है रिड्यूस सिलेबस पर ऐसी बुक आपको शायद ही अभी मिले, अभी कोई भी ऐसा पब्लिशर नहीं है जिसने रिड्यूस सिलेबस पे बुक बनाई हो, और रिड्यूस सिलेबस में भी सारे के सारे चैप्टर्स के की पॉइंट माइंड मैप्स यहां पर दिए हुए हैं, जरा देखो। अगर आप लोगों को सारे चैप्टर के माइंड मैप्स मिल जाएं तो आप सोचिए कि आपका समय कितना बर्बाद होने से बच गया। ये सारे के सारे माइंड मैप्स हैं जो कि बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं, और ये सारे के सारे माइंड मैप, सारे चैप्टर A to Z, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जिसको छोड़ा हो, तो बस वो चैप्टर छोड़े हैं जो कि पोखरिया जी ने छोड़ दिए थे, वो वाले चैप्टर छोड़ दिए, रिड्यूस सिलेबस पर है, ठीक है, कंप्लीटली। फिर उसके बाद क्या है इस बुक के अंदर, सारी थ्योरी आपको एक ही जगह मिल गई, आपको कहीं बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है, ये सबसे खास बात है इस बुक की। और फिर उसके बाद आते हैं सैंपल पेपर्स, 2019, 2020, 2018 के सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं, ना सिर्फ सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं, उनको बकायदा उनके सॉल्यूशंस भी गिवन है, और बहुत सारे, सिर्फ ये तो 3 इयर्स के सैंपल पेपर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। और उसके अलावा आप इनिशियली कंटेंट में देखेंगे तो सैंपल पेपर नंबर 1 सीबीएसई सैंपल पेपर 9 अक्टूबर 2020 का, उसके बाद सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जाम, उसके बाद सीबीएसई 2019 का, उसके बाद सैंपल पेपर आपको कंटिन्यू दिया 9, और बकायदा सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस भी गिवन है। ठीक है, यूट्यूब पे 7 साल हो गए और बहुत मेहनत लगी है, रातों रात नहीं पहुंचे यहाँ तक। 7 साल की मेहनत के बाद आके A2 सर का इतना नाम बना, और फाइनली एक सपना हुआ करता था जब हम दूसरों की बुक पढ़ा करते थे, आज मैं अपनी बुक लेके, अपने हाथ में अपनी बुक लेके खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं कि इस पल को आप लोग यादगार बनाएं। 2022 का बैच मेरा आखिरी बैच होगा, और आपको ये बुक क्यों लेनी है उसके बारे में भी रीजन बताता हूं। बहुत सारी रीजन तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है A2 सर की याद में। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग A2 सर की याद में इस बुक को जरूर लें, और मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, ये प्रॉमिस दे सकता हूं कि ये बुक एक वन शॉट फाइनल सॉल्यूशन है, इसके अलावा आपको कोई बुक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो जस्ट परचेज दैट बुक, Amazon पे अवेलेबल है, और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मेरी बुक जो पहली बुक है वो Amazon पे लिस्टेड है। थैंक यू सो मच। ये लिंक में जाए, अपनी इस बुक के साथ एक सेल्फी लीजिएगा, इस तरह से सेल्फी आप लोग सभी लेते हैं, और सेल्फी को Instagram पे डालिएगा और मुझे टैग कर दीजिएगा। Instagram पे डाल दीजिए, Twitter पे डाल सकते हैं, Facebook पे डाल सकते हैं, मुझे टैग करिएगा और मैं उसे रीटैग करूंगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जो भी इस बुक को खरीदेगा। सो आप इसे बहुत सारे बच्चे मेरे साथ इन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े हुए हैं, आप जुड़िए मेरे साथ, बुक खरीदिए और उसके बाद एक सेल्फी लीजिए, और फिर मुझे टैग करना मत भूलिएगा। दूसरी खास बात पर आते हैं, आप इस बुक को रिव्यू भी कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आप इस बुक को रिव्यू करिएगा, और जो रिव्यू बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे लिखे होंगे, दिल से लिखे होंगे, उसको मैं खुद A2 मोटिवेशन पे उसको उन रिव्यूज को मैं बताऊंगा लाइव सेशन में कि किन-किन ने क्या-क्या लिखा। ये भी एक रीजन है बुक लेने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो भी बच्चा आज के सेशन में, मेरे लिए एक इमोशनल सेशन है और मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट भी है, और मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग हैं जिनके पास ईमेल आईडी है और जो YouTube पे वीडियोस अपलोड करते हैं, आप आज के सेशन पे वीडियो अपलोड करें, और जो बेस्ट वीडियो अपलोड होगा उसको मैं खुद प्रमोट करूंगा, उसके YouTube चैनल को मैं खुद प्रमोट करूंगा। ये बड़ी अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं। आप इस वीडियो को लें, उनमें से बेस्ट मोमेंट को आप कैप्चर करें, एक वीडियो बनाएं, वीडियो बनाने के बाद अपने YouTube के चैनल पे डालें और मुझसे शेयर कर देना। जो बेस्ट वीडियो होगी उसे मैं A2 मोटिवेशन, उसके चैनल को, उसके YouTube चैनल को मैं A2 मोटिवेशन पे खुद प्रमोट करूंगा लाइव सेशन में। मैं कमेंट भी प्रमोट करूंगा और आपके YouTube चैनल को भी प्रमोट करूंगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि A2 सर की याद में
ए टू सर के लिए जो इतना प्राउड मोमेंट है, आप मेरे साथ इस मोमेंट को जियो और इस बुक को, ये जो बुक है, ये बुक Amazon पे बेस्ट सेलिंग बुक बनाओ। मैं ये चाहता हूँ Amazon की रेटिंग में सबसे हाईएस्ट और बेस्ट सेलिंग बुक ये बने, और ये सिर्फ आपकी दुआओं पे डिपेंड करता है। और दूसरी बुक भी ऑलमोस्ट रेडी है। वी हैव वर्कड रियली वेरी हार्ड और फाइनली ये एक बुक के बाद दूसरी बुक भी आएगी और मैं चाहता हूँ इसको बेस्ट सेलिंग बुक बनाओ। Amazon पे छा जाए ये बुक, है ना, इतने ऑर्डर्स हो जाए कि Amazon वाले भी इसको बेस्ट सेलिंग बुक में नॉमिनेट करें। मैं ये चाहता हूँ और आप हैं तो सारी चीजें पॉसिबल है। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि बुक आपको ए टू ज़ेड की याद में खरीदनी है। सो थैंक यू सो मच। ये एक बड़ा मोमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मुझे पता है कि आप लोग भी इसे डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रहे हो, इसे डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, जो भी आप लोगों ने ए टू सर बनाने में जितना आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फाइनली मैंने आपको बता दिया कि बुक के साथ आपको और क्या मिल रहा है। एंड जाते जाते मैं एक बार फिर से अनाउंस कर देना चाहता हूँ, 2021 के बाद 2022 मेरा आखिरी साल होगा एज अ केमिस्ट्री टीचर। उसके अलावा मैं उस साल में जो एक साल है उसमें जो नए केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, जो टीचिंग करना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे जिनमें कैलिबर है, जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें मैं तैयार करूंगा, उन्हें प्रमोट करूंगा और हो सके बेस्ट टीचर्स को हम लोग वेदांतु प्लेटफॉर्म पे भी लेके आएंगे। ये मेरा सपना है, इस एक साल में मैं नए टीचर जनरेट करना चाहता हूँ। फर्क नहीं पड़ता केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के भी हो सकते हैं, फिजिक्स के भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता हूँ लेकिन यूट्यूब की टेक्निक्स तो सिखा ही सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे सब बाल सफेद नहीं हुए हैं, बट यूट्यूब पे 7-8 साल निकाल दिए हैं और ऊपर वाले की दुआ से इंडिया के टॉप 100 यूट्यूबर्स में मेरा नाम आता है। और बस सबसे ज्यादा मैं क्या कहूँ, तो अगर आप में से बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि उनमें केमिस्ट्री पढ़ाने का पोटेंशियल है, आप मुझे मेल कर देना arvind.arora@vedantu.com वहां पे, और फिर उनमें से जो बेस्ट टैलेंट होगा उसको हम लोग नरिश करेंगे और हो सकता है आपको वेदांतु पढ़ाने का मौका भी मिल जाए। और उसके अलावा ये मेरी पहली बुक है, वी हैव वर्कड रियली वेरी हार्ड, और इस पहली बुक को मैं डेडिकेट करता हूं कुछ लोगों को। स्पेशल थैंक्स है उन लोगों को सबसे पहले वेदांतु। थैंक यू सो मच आप लोग वेदांतु फैमिली, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं, शायद वो किसी चीज को लेकर नाराज या ऐसा कुछ होते होंगे। मेरी वेदांतु फैमिली और स्पेशली ये 3 लोग जो फाउंडर्स हैं, आनंद सर, पुलकित सर, वंशी सर, मतलब दे आर रियली, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। मैं उनका जिंदगी भर आभारी रहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वेदांतु का फैमिली का हिस्सा बनाया, मुझे एक्सेप्ट किया द वे आई एम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जाते हैं तो वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते जैसे आप हो। आनंद सर, पुलकित सर, वंशी सर ने मुझे ऐसे एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूं, मुझे बदलने की कोशिश नहीं की, और इसलिए मैं वेदांतु फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं, मैं छोड़ूंगा भी नहीं। वेदांतु मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। आनंद सर बहुत बहुत शुक्रिया, वंशी सर बहुत बहुत शुक्रिया, पुलकित सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुक मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूं, ये आपके ए टू की पहली बुक है एंड दिस बुक इज फॉर यू। आनंद सर मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, पुलकित सर, वंशी सर, दिस बुक इज फॉर यू। सो ये पहले मैं उन्हें डेडिकेट करना चाहता हूं। दूसरा मेरे फैमिली मेंबर्स जिन्होंने हमेशा मुझ पर यकीन रखा, मुझे बैक सपोर्ट दिया और हमेशा मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माय फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब में से सबसे ऊपर आप बच्चे, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक कभी पहुंचता ही नहीं। और मैं चाहता हूं कि आज, मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं आप लोगों के प्यार को बयान करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना अनकंडीशनल लव दिया। YouTube पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सब लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने A2 की वीडियो देखने आते हो, फिर भी आप अपने A2 की वीडियो देखते हो, फिर भी आप अपने A2 को इतना प्यार करते हो। और मैं देख के हैरान रह गया था कि जिस वक्त मैंने रिटायरमेंट का पोस्ट डाला, इतने सारे कमेंट्स और इतना सारा प्यार देख के, मतलब मैं खुद, मेरे हाथ कांपने लगे थे कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, मुझे अंदाजा ही नहीं हो रहा था। बट फिर मुझे लगा कि हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सैक्रिफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो आज का जो मेरा सैक्रिफाइस है वो आने वाले समय में उन सब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चीज पैदा करेगा, जिससे आने वाली जनरेशन को कभी एजुकेशन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, स्कॉलरशिप के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। कुछ ऐसा करने जा रहा हूं मैं, इसलिए मेरा एक जगह से रिटायरमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फाइनली एक बहुत बड़ा दिन, और इस बुक के लिए, ये आपकी A2 सर की पहली बुक है और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अग्रवाल पब्लिशिंग हाउस की। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, दिल से शुक्रिया, क्योंकि इतना बड़ा नाम अगर आपके साथ हो तो क्या ही वर्ड्स हैं। सो थैंक यू सो मच अग्रवाल फैमिली, अग्रवाल बुक्स ऑफ पब्लिकेशन, मेरी बुक को जगह देने के लिए, मेरी बुक को Amazon पे लिस्ट करने के लिए। सो आपके A2 सर फाइनली ऑथर बन गए हैं। सो ये बुक है और अब ये बुक आपको किसके लिए, #A2 सर की याद में लेनी है। हर एक बच्चे के पास, आपके पास अगर बुक है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, ये बुक आपको A2 सर की याद में लेनी है। एंड दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ योर A2 सर। और अगर ये बेस्ट सेलिंग में चली जाती है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, वी हैव वर्कड हार्ड फॉर वन मोर बुक जो आपके नीट के एग्जाम में काम आएगी, और ऐसी बुक होगी जो इससे पहले तक आपको नहीं दिखेगी वहां। सो ये सारी अनाउंसमेंट्स थी। आई थिंक अब सारे डाउट्स सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में क्या था, और आई थिंक आप लोगों को सब बातों की क्लैरिटी भी होगी, है ना। ओके, समबडी इज आस्किंग रीजन फॉर लीविंग। मैंने एक बार आप वीडियो को दोबारा देखना, मैंने सारी चीजें बता दी हैं कि मैं क्यों जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, और हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। रिटायरमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अरविंद सर आराम करना चाहते हैं, नहीं। अरविंद सर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे जितने भी अपनी आने वाली ये जो सपना है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर एवरीथिंग। आई हैव नो वर्ड्स, थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए मैं सच बता रहा हूं, बहुत दिल भारी हो रहा था सेशन से पहले, ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, बट अभी जब मैंने बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूं तो क्या होता है, पब्लिकली बताने से एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि जो आप करने जा रहे हो, एक मोरल वर्क करने जा रहा है एक बंदा। तो जब बहुत लोगों को पता लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है तो बहुत लोगों की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी काम करने लगती है। और मैं चाहता हूं कि जो काम मुझे, जिस काम में 1 साल लगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में वो काम 6 महीने में कर लूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो चीज जल्द से जल्द आए। वो मेरा सपना है और बस उसके बाद मैं शांति से बैठूंगा। तो रिटायरमेंट में आराम करने के लिए नहीं ले रहा हूं, आराम करने के लिए बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, है ना। ओके,